तो अभी से 2000 साल पहले जाओगे तो क्या आएगा, ईसा मसीह का जन्म। और ईसा मसीह से भी आप कितना साल पहले जाओगे, 600 साल, तो आएगा 600 बीसी। उससे भी आप पहले जाओगे तो आएगा 1500 बीसी। आया था। इसको और आगे ले जाता हूँ थोड़ा से। और इससे पहले जाओगे तो क्या आएगा, लगभग 3500 बीसी। और इससे पहले आएगा आपका पाषाण। याद आ रहा है, ये पाषाण काल है। और ये क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज सपना में आया था यही, पता नहीं क्या क्या सपना आ रहा था आईबीसी का, खतरनाक। वैदिक काल, जिस दिन आपका काम सपना में आ गया मतलब आप काम कर रहे हो। जब दिन भर काम करते हो ना तो माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि जाग रहा हूँ कि सो रहा हूँ, वैसा हो जाता है। उसके बाद 600 बीसी में हम लोग आए थे, और 600 बीसी में हमने देखा था कि इस समय जो वैदिक काल है उनका प्रॉब्लम हो गया था। इन्होंने क्या किया था, कर्मकांड, अंधविश्वास सब फैला दिया था। समाज में कर्मकांड है, ठीक है, अंधविश्वास है, शूद्र और महिला की स्थिति बहुत गंभीर है अभी, है कि नहीं। इन 500 सालों में बहुत ज्यादा चेंजेस आया था। 500 साल मतलब 1000 बीसी के बाद। ऋग वैदिक काल लगभग सही था, ठीक ठाक था, लेकिन बाद में जो कर्मकांड चालू हुआ ना, ये 500 साल में बहुत ज्यादा हो गया। इसी समय 600 में कौन आए थे, याद करो कल। 600 के बाद 500, 5 और 6 साल में आपको क्या आता है, बुद्धि आता है। तो 5 और 6 और 3 बीसी को किनका जन्म हुआ है, गौतम बुद्ध जी का, ऐसे था। और 5 6 है तो 4 8 3 ऐसे था। 4 8 3 को क्या हुआ, निर्वाण, महानिर्वाण। तो यहां से आप जाओगे तो लगभग 483 बीसी को क्या हुआ, बुद्ध जी का निर्वाण हुआ, बुद्ध निर्वाण। ये गौतम बुद्ध जी थे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म बनाया या फिर उसके उपदेश को चालू किया। क्लियर है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म में, भारतीय इतिहास में। इसी बीच में 563 के पहले की बाद में, पहले 563 आएगा कि 540 आएगा, 63 आएगा, 563 बीसी। मैं बोलूंगा गौतम बुद्ध पहले आए कि महावीर स्वामी पहले आए। गौतम बुद्ध 563 वाला, बाद में आएंगे 540। अब इनका एग्जैक्ट डेट अलग अलग है बहुत जगह, तो अभी 540 को याद रख लो, ठीक है। यहाँ 540 दिया है, तो 540 भी से है ना, 600 फिर 563 फिर 540 कम होते जाएगा। 563 के बाद क्या आएगा, 540 बीसी। यहाँ कौन आते हैं, महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी के समय जैन धर्म बहुत फला फूला, इसलिए महावीर स्वामी को क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये 24वें नंबर के थे, पता है, 24th नंबर के तीर्थंकर है। तीर्थंकर मतलब जो जैन मुनि रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, तीर्थंकर। जो आपको तीर्थ तक पहुंचा दे वो है तीर्थंकर, ठीक है, उपदेश देकर। 24वां नंबर मतलब समझ सकते हो। इनसे पहले 23 और रह चुके थे आपके जैन तीर्थंकर, लेकिन वो 23 का नाम ज्यादा क्यों नहीं आता, महावीर स्वामी गौतम बुद्ध जैसे क्यों हो गए, क्योंकि ज्यादा फला फूला कब, जब महावीर स्वामी ने इसका उपदेश चालू किया। क्लियर। तो हमको तो जो है 23 तीर्थंकर 24, उसमें से हमको छत्तीसगढ़ में क्या क्या मिला उसको पढ़ना है। आया समझ में, तो उसको देखते हैं। बाकी इसके जो डिटेल हैं वो आपको भारतीय इतिहास में मिलेंगे, पूरा बता रहा हूँ। 4-5 दिन ये पढ़ते हैं, 4-5 दिन ये पढ़ते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है। कोई भी पेपर में जाओ जैन और बौद्ध तो चिपका मिलेगा आपको। आगे समझ में। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं अब, जैन धर्म। तो पहले तो तीर्थंकर देख लो। तो पहले यहाँ से हम लोग ट्रिक से थोड़ा पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसके बाद इसको मैं लिखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है आपका प्रमुख तीर्थंकर, हाँ ये वाला याद आ रहा है क्या, ऋषभ तीर्थ कहाँ पढ़े थे, महाभारत काल में। ट्रिक याद आ रहा है, महाभारत में, महाभारत हो गया वन में, वन पर्व मना रहे थे, याद करो। वन पर्व में क्या किया था, वन में गए और जड़ी बूटी लिया, किसमें, गंजी में। अरे याद आ रहा है क्या, गंजी मस्त कुटिस, और क्या बनाए, लोचन। लोचन लगाबे कि नहीं लगास, लोचन लगाबे काकर ऊपर, वृषभ के ऊपर, काकर ऊपर, वृषभ के ऊपर। एक और ट्रिक है बढ़िया सा, मैं उसमें और बताया था कि गंजी में क्या है, गंजी, गंजी के पानी में, गंजी में भैंसा धो, मतलब गंजी में वृषभ धो, का धो। ये शॉर्ट के लिए है, क्यों शॉर्ट के लिए सर, कि वृषभ तीर्थ या ऋषभ तीर्थ किसको बोलते हैं, गुंजी को बोलते हैं। अगर डायरेक्ट पूछ दे तो ऐसा करके आपको तुरंत याद आना चाहिए कि गंजी में क्या धोए थे,
या ऐसे बोर के निकाल लेना भैंसा को गंजी में निकाल सकते हो। तो ऐसी बात तो याद रहता है कि गंजी में भैंसा को क्या करते हैं, बोर के निकाल दिए थे। मतलब ऐसा बात कि भैंसा को छोटे किए, फिर गंजी में नहवाए छोटे करके भैंसा को, और नहा के मस्त उसको निकाल के फिर बड़े कर दिए। ये काम किया करना है गंजी वाला। क्लियर। और ये वन पर्व वाला ट्रिक भी याद रखना है। लोचर प्रसाद पांडे के अनुसार वन पर्व में जो ऋषभ तीर्थ का जिक्र है वो कोई नहीं, गुंजी है। क्लियर है। और गुंजी का बना दिए थे डमऊ, याद आ रहा है, गुंजी का क्या बना दिए थे, डमऊ। तो डमऊ दरहा भी कहलाता है कौन सा क्षेत्र, गुंजी वाला। डमऊ दरहा क्या है, वाटरफॉल है, झरना है। क्या है, झरना। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा झरना है, ऐसा नाली जैसा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। क्लियर है। देख लेना डमऊ दरहा झरना ऐसे करके। इतना तो याद है सबको महाभारत ग्रंथ का, ये याद रहना चाहिए तब रहेगा। 6वीं सदी क्यों याद है, क्योंकि 540 563 क्या आएगा, बताया था कल। 2025 लिख रहे हो तो कौन सी सदी है ये, 21वीं। एक ज्यादा रहता है, तो यहां अगर मैं कितना लिख दिया हूं 540 BC, तो कौन सा होगा, 6वीं सदी। आया समझ में, ऐसे निकालने आना चाहिए आपको। अब देखो कितने तीर्थंकर के हमको मिला है यहाँ साक्ष्य, लगभग 5, और इससे भी ज्यादा अभी आएंगे, 1-2 और हैं। ठीक है। तो प्रथम तीर्थंकर आपको याद रहना चाहिए, पहले तो तीर्थंकर ही याद कर लो, फिर उसके बाद देखेंगे जो भी है। तो तीर्थंकर कौन होते हैं, कौन होते हैं जल्दी बताओ। जैन मुनि, जैन मुनियों को क्या बोलते हैं, तीर्थंकर। जैन मुनि, या फिर बोल सकते हो आप जो उपदेश करते हैं, उपदेश देते हैं। और महावीर स्वामी अंतिम थे, उसके बाद कोई नहीं रहा है उनके जैसा। क्लियर है। तो ये तीर्थ में ले जाते हैं आपको, ऐसा करके याद रख सकते हो। आपको याद रखना पड़ेगा पहला, फिर यहाँ 5वां दिया है तो 5वां याद कर लेते हैं। फिर आपको याद रखना है, आपको 16 याद रख लो, 16 दिया है। फिर 22 23 24 याद कर लो, ऐसे। बाकी हम लोग पूरा याद करेंगे भारतीय इतिहास में, अभी इतना याद करके रखो जो इंपॉर्टेंट है। पहला में कौन है, वृषभ। तो ऋषभ जी, ऋषभनाथ, ये आपके पहले तीर्थंकर थे। ऋषभनाथ क्या थे, पहले। 5वां क्या थे, 5 साल में आपको आएगा मति। इसको कैसे याद रखना है, 5 साल में बुद्ध आए थे, याद करो। तो 5 में तीर्थ कहाँ, 5 में तीर्थ नहीं, क्या चाहिए आपको, मति चाहिए। अभी तो लड़का हसियार, तीर्थ जा क्या करबे, तीर्थ नहीं, आपको चाहिए मति, मति चाहिए, मति। तो मति से कौन सा मति याद आ रहा है किसी को, सुमतिनाथ। क्या आता है, सुमतिनाथ। तो 5 में क्या है, सुमतिनाथ, याद रहेगा। उसके बाद 16 में खोला, क्या करना है, खोला, खोला काला भाटा। ठीक है। शांति से, पहले शांति से, झिल्ली नहीं बाजना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्लियर है। शांति से क्या करा, खोला, किसको, भाटा गुड़ को। किसको खोला, गुड़ को। गुड़ झिल्ली में रीस है, कोई सुन डारी तो आ जाही। तो शांति से खोला किसको, गुड़ को। और कौन ला खवाना है, क्यूट हिरन को खिला देना, हिरन को खिला देना। तो अभी यहां से आपको ये दिखेगा शांति, शांति से क्या करना है, खोलना है। तो शांति से खोला, शांतिनाथ। ये क्या थे आपके 16वें तीर्थंकर। आगे समझ में। इसके बाद है बारिश, क्या है, बारिश। तो बारिश तीर्थंकर में बारिश है, और बारिश से क्या याद आना चाहिए, नमी। क्या आना चाहिए, नमी। तो बारिश से आ जाएगा आपका नमी, नेमीनाथ, नेमीनाथ। ये इसी को बोलते हैं अरिष्ट नेमी। क्या बोलते हैं, अरिष्ट नेमी। तो नमी आ जाएगा, नेमीनाथ क्या है, 22वां, याद रहेगा। इसके बाद क्या है, 23वां सांप है। ये 23वां क्या है, सांप, 2-3 मुड़ी वाला सांप। कैसे याद किए थे, सांप को कुछ और कनेक्ट किए थे क्या, नहीं याद किए थे क्या, ठीक। 23 या 2-3 मुड़ी वाले का है, सांप है, ऐसे करके याद रख लो। 2-3 मुड़ी वाले सांप। सांप से, सांप को उल्टा करोगे तो पार्स, क्या आएगा, पार्स। तो पार्श्व और सांप क्यों बोल रहा हूं, अभी समझ में आएगा, प्रतीक भी है इनका। तो यह है आपका पार्श्वनाथ। 23वां है पार्श्वनाथ। और 24वां तो सबको याद रहना ही चाहिए, महावीर स्वामी। हो जाएगा इतना। अब हमको याद रखना पड़ता है क्या, प्रतीक चिन्ह।
प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह में क्या आएगा? ऋषभनाथ है तो इसमें खुद ही दिख रहा है ऋषभ का वृषभ, कुछ ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं है। वृषभ, वृषभ मतलब बैल होता है, तो वृषभ मतलब बैल इनका चिन्ह है। तो कहने का मतलब सब जैन मुनियों की प्रतिमा एक जैसे दिखेगा। क्लियर है? अब प्रतिमा के ऊपर में या नीचे में आपको क्या दिखता है? उनका चिन्ह दिखता है, क्योंकि सब पद्मासन के मुद्रा में बैठे मिलेंगे, मुनि है मतलब। क्लियर है? अब इनकी पहचान कैसे करोगे आप? उनके चिन्ह को देखकर। अगर ऋषभ दिख रहा है, नीचे में बैल दिख रहा है, मतलब समझ जाना हो किनका मूर्ति है? ऋषभनाथ का। ऐसी पहचान किया जाता है और कुछ नहीं। सुमतिनाथ, तो सुमतिनाथ में क्या है? मति चाहिए। क्लियर है? और मति का हो जाते? चक्राज थे। क्या हो जाते? चक्राज थे। मति का हो गए? चक्रागे। और चक्रागे से एक पक्षी है, चक्रा से कुछ ऐसे कुछ पक्षी याद आ रहा है क्या? चकवा, चकवा पक्षी। तो चकवा क्या है आपका? किनका है? चक्राज थे मति। सुमतिनाथ का प्रतीक है चकवा। शांतिनाथ, यहां मैं पहले ही बता दिया हूं, शांति के साथ गुड़ खोला। क्या खोला? 16 शांति के साथ गुड़। गुड़ एक्चुअल में भाटा गुड़ा, छत्तीसगढ़ में स्थान है, पढ़े हो बस्तर में। तो भाटा गुड़ को शांति से खोला, तो शांतिनाथ का हमको साक्ष्य मिला है। भाटा गुड़ा में हिरण, क्या है? हिरण के लिए, हिरण को खिलाना है भाटा गुड़, तो इनका प्रतीक चिन्ह है हिरण। फिर नेमिनाथ, नेमिनाथ का क्या था यार? हाँ, नीलकमल नहीं है, शंख। वेरी गुड। तो बारिश में नमी में शंख फुसफुसा गए, ऐसे करके याद रख ले। नमी में शंख फुसफुसा गए, नहीं बाजत। नमी में संग का हो जाते? फुसफुसा गए है। अब वहां पानी घुस जा रही ना, संग नहीं बजे। पता है कि नहीं पता है? फिर ऐसे ऐसे ठा ठा पानी निकाली, वो कब बजे ही, पता है कि नहीं पता है? तो पानी रहेगा तो हवा का कंपन ढंग से अंदर में हो नहीं पाएगा और संग नहीं बजेगा। तो यहाँ कुल मिला के ऐसे याद रख लेना, नमी है तो संग नहीं बजता है। तो संग से याद आ जाएगा आपका, संग किसका है? नेमिनाथ का। पार्श्वनाथ तो पहले लिख दिया है, पार्श्व को उल्टा करोगे सांप दिखेगा। यहाँ सांप खुद बता रहा है, तो जहां सांप दिखेगा ऐसे वाला, वो क्या होता है? पार्श्वनाथ होता है। तो क्या हो जाएगा? सर्प। सर्प किनका है? पार्श्वनाथ। जहां सर्प दिखेगा तुरंत समझ जाना है पार्श्वनाथ की मूर्ति है। और महावीर स्वामी मतलब वीर। वीर मतलब अपने आप को क्या बोलते हैं? सिंह बोलते हैं क्या? तो वीर लोग अपने आप को शेर बोलते हैं, तो वीर सिंह, वीर सिंह। महावीर स्वामी के हैं सिंह, सी मतलब शेर। जहां शेर दिखे तो समझ जाना हो किनका है? महावीर स्वामी जी का है। हो जाएगा, सरल है। अरे बनेगा। अब वृषभनाथ जो है ये कहाँ मिलेगा आपको? ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो वृषभनाथ हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ मिला है? 2 जगह। कहाँ कहाँ भाई? एक तो पहली पढ़ चुके हो, याद करो, बैल के ऊपर में लोचन लगाए थे, और बैल को कहाँ धो के निकाले हो? गुंजी में। तो यहाँ से आपको याद रखना है एक ट्रिक से, बैल धोकर निकाला, बैल धोया, बैल धो का में? गंजी में। का में? गंजी में। तो एक हो जाएगा गुंजी। और बैल मार दिस बुढ़िया ला, बैला मार दिस बूढ़ी ला, खार में फेंक आगे बिचारी, खार में फेंक आगे या बिछल गया, ऐसे करके याद रख सकते हो। बूढ़ी खार हमने जिला दर्शन में पढ़ा है, याद होगा तो, नहीं है तो याद करो यहाँ। तो गंजी से क्या आ जाएगा? गुंजी। गुंजी में क्या है आपका? ऋषभ तीर्थ बोलते हैं, तो ऋषभ से रिलेटेड है वृषभ, आपका गुंजी है। गुंजी, इसको और क्या बोलते हैं? दमऊ दरहा, दमऊ दरहा। ठीक है। और ये है आपका बूढ़ी खार। बूढ़ी खार में भी किससे रिलेटेड जानकारी मिलेगा आपको? वृषभ की मूर्ति, ऋषभ, ऋषभ तीर्थ ऋषभ है। ठीक है। बूढ़ी खार कहाँ है? बिलासपुर में, मल्हार के पास। ठीक है। तो ये बूढ़ी खार कहाँ फेंका गया है? बिलासपुर में। बिलास या लाश बन गया, ऐसे करके भी याद रख सकते हो। जैसे कनेक्ट करना है कनेक्ट कर लेना। लाश बन गए या तो क्या हो गए? बिसल गए, फेंकाइस ना, तो एक के बार में ऊपर टिकट काट दी इसको ना, बैलाहा, ऐसे करके याद रख लेना। सुमतिनाथ, सुमतिनाथ का आपको याद रखना है मति। मति चक्रा आगे है, और मति में क्या चल ही? आरा। मति में क्या चल ही? आरा। तो आरा कहाँ कहाँ चलते बोला याद रखना है, और इतना प्रैक्टिस कर लो, सब जगह आरा चला रहे हैं। महाभारत में आरा चला था, सर कटा था सीधा। क्लियर है। और यहाँ आरा क्यों चल रहा है आपके? मति में। मति चक्रा आगे, आरा चल गए। क्या चल गए? आरा। और आरा चल गए मतलब क्या याद आएगा आपका? सुमतिनाथ का कहाँ मिला है? आरंग में, आरंग में। और यहाँ भी वीर सिंह आरा से नहीं डरते हैं। वीर सिंह कहाँ से नहीं डरते हैं?
आरा से नहीं डरते, कहने का मतलब नहीं डरते, तो इनका भी कहाँ मिलेगा, आरंग में। तो ये हो जाएगा आरंग। आरंग कहाँ है, रायपुर में। और क्या पढ़े थे आरंग में, आरा क्यों पड़ा आरंग का नाम, आरा से अंग को काटा था ना भाई, किसने, मोरध्वज और पद्मावती ने अपने बेटे ताम्रध्वज को क्या कर दिया था, आरा से काट दिया था। ऐसा करके कृष्ण भगवान की लीला। शांतिनाथ पहले ही बता दिया हूं, शांति क्या है, भाटा गुड़। शांति से क्या खोलो, गुड़ की झिल्ली को, और कौन ला खिलाओ, हिरण ला। क्यूट हिरण, कल के मुझसे हिरण याद आत का बोला गुड़ खिला देना है चुपचाप। क्लियर। तो ये आ जाएगा आपका भाटा और गुड़, भाटा गुड़ा। तो भाटा गुड़ा कहाँ में है, बस्तर में। बस्ता में याद रख लेना, भाटा गुड़ धर रहे हो तो भाटा गुड़ आगे है कहाँ के, बस्ता में। अंदर बस्ता में भाटा गुड़ आगे है, बस्ता में। बस्ता में क्या है, गुड़ है। ठीक है, चांटी झूम जही देख के। इधर आ जाओ, नेमीनाथ। नेमीनाथ का भी होल्ड रखो, ठीक है। यहाँ ये ट्रिक से भी कनेक्ट करेंगे। अजी नेमी, अजी अजी स्वयं शेरनाथ है, वहां नहीं आएगा। शुरू में नेमीनाथ लिखा दिया था गलती से, ऐसा मुझे लग रहा है। ये नेमीनाथ अभी रायपुर में बना है, थोड़ा से क्लियर है, तो वहां देख लेंगे। पार्श्वनाथ का कहाँ है, नगपुरा, दुर्ग में। इसका भी देखेंगे, मंदिर वगैरह सब। तो नगपुरा है, तो नगपुरा में पार्श्वनाथ है। तो यहाँ देखो पार्श्वनाथ, और ये सर्प है, और सर्प से क्या आ जाता है, नाग। सांप है मतलब नाग, ठीक है। और नाग से नगपुरा, सर्प से नाग, और नाग से आ जाएगा नगपुरा। और नगपुरा कहाँ है आपका, दुर्ग में। बहुत अच्छा मंदिर है, बड़ा वाला। ये आपको ट्रिक्स वगैरह कोरा कागज लेना है और प्रैक्टिस करना है। आया समझ में, नहीं तो भूल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अच्छा है। अब उसके बाद क्या करने का, ये एक बार रिवीजन करने का। तो रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ जो लिखा है सब पढ़ लिया कि नहीं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ, पांचवा है 5 साल में क्या आएगा, मती, ठीक है। 16वां क्या है, खोला, क्या खोला, शांति से भाटा और गुड़, ठीक है। 23वां है तो 23वर पार्श्व, क्लियर है, मतलब सर्प। कहाँ है, नाग, नगपुरा। और 24वां महावीर स्वामी कहाँ है, आरंग में। वीर आरा से नहीं डरते हैं। आगे समझ में। इसके बाद मैंने यहाँ बताया था वृषभ। वृषभ कहाँ है, गंजी में धो के निकालू, और गंजी से क्या बनहू, डमऊ बनहू, तो डमऊ दरहा कहाँ था, शक्ति में। बूढ़ी खार में फेंका के रिस का, क्लियर है, कौन, बैला मार दे रिस, तो बैला से ऋषभनाथ। ये हो गया पूरा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अब प्राचीन स्मारक कहाँ कहाँ मिलेगा, उसके बाद मैपिंग करेंगे। तो पहले देख लो, ये नसिया जी तीर्थ है, एक बार देख ले रहो। नसिया जी तीर्थ कहाँ है भाई, दुर्ग में ही है। नागपुरा भी दुर्ग में ही है। तो ये देख रहा है कितना कितना बड़ा मूर्ति है, बहुत बड़ा मूर्ति है। ये कौन से भगवान है, कौन बताएगा, दिखा नहीं रहा है अच्छे से इनका। किसी की समझ आ रहा है ये नीचे में जो बना है वो क्या है, कहाँ मिलेगा ये, दुर्ग में। क्या है, चंदा जैसे दिख रहा है क्या, थोड़ा बहुत। ये एकदम क्लियर तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये चंदा बना है, नीचे में क्या बना है, चंदा, आधा चंदा बना है वो। और डाला हूँ क्या, नहीं है, एक ही है। तो ये चंद्र प्रभु जी का है। देखो नीचे में ऐसे तक दिख रहा है ना, डब्बा जैसे। सब मुनि ऐसे ही दिखेंगे, लेकिन उसका प्रतीक चिन्ह नीचे में बना होता है। तो चंद्र प्रभु हैं, कितने नंबर के थे चंद्र प्रभु, कौन से नंबर के तीर्थंकर थे। अब इतना तो दिख रहा है, ये प्रतीक चिन्ह क्या होगा, चंदा, चंद्र है, प्रतीक चिन्ह क्या है, चंदा, नाम में ही है। बढ़िया यार। लेकिन यहाँ क्रम क्या है, 8वां। कौन से क्रम के थे, 8वां। तो इसको लिखना था, भूल गया मैं, उधर लिख देना भैया। अब नोट्स में लिखोगे तो 8 को बीच में घुसा देना। अब 8 को कैसे याद रख सकते हो, चंदा से किसी को कोई ट्रिक सूझे तो बता दो। 8 और चंदा कनेक्ट हो रहा है तो बता दो। जैसे 16 खोला, शांति से। नेमी नमी कनेक्ट हो जाता है बारिश से।
नहीं सर, हमन तो ये सब नहीं करन सर, हमन पढ़ैया लइका टाइम पास नहीं करन ये सब। ठीक है, आठवां किसी के मन में आए तो बताना। आठ में चंदा मामा, आटा में ऐसे आठ में जाऊँ ना तो चंदा मामा ऐसे करके, चंदा कैसे पहली है गाड़े रहा है, चंदा सितारा ऐसे करके मुहाटी में गाड़े रहा है। किसी को पता है? बहुत पुराने घर में जाओगे तो मिलेगा। जो चौखट रहता था ना, नीचे में सिक्का विक्का ऐसे करके ठोक के रखा जाता था, उसमें चंदा है, सितारा है, सिक्का है, वो सब ठोक के मिलेगा आपको। क्लियर है? हाँ, यहाँ चांदी का रहता था ज्यादातर वो। हाँ, तो नसिया जी दिगंबर जैन मंदिर, दिगंबर मानने वाले कौन होते थे? इसमें दो होते हैं जैन में, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर कौन होते हैं भैया? हम लोग भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे, फिर भी जान लो थोड़ा से। श्वेतांबर, श्वेतांबर कौन होते हैं? नाम में छिपा यार। तो श्वेतांबर मतलब श्वेत अंबर वाले, क्या वाले हैं ये लोग? श्वेत अंबर, अंबर मतलब कपड़ा, वस्त्र। तो ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं? श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, सफेद कपड़ा। तो देखना ज्यादातर सफेद कपड़ा वाले मिलेंगे आजकल आपको। ऐसे ही चलते हुए देखोगे आप, ये लोग चप्पल वगैरह भी नहीं पहनते हैं, ऐसे ही खाली पैर चलते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि चप्पल में ज्यादातर चमड़ा का यूज होता है। और चमड़ा कहाँ से आएगा? जीवों को मार के। आया समझ में? और जीवों को मार के आया है। तो जैन धर्म में बिल्कुल भी, मतलब तनिक भी हिंसा बर्दाश्त नहीं है, तनिक भी। मतलब यहां तक है जो सही में मानते हैं वो लोग झाड़ू लेके चलते हैं, ऐसे ऐसे। मतलब पैर के नीचे एक चींटी भी नहीं आना चाहिए, हाई लेवल। इसलिए लोग कृषि भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप कृषि करते हो मतलब जमीन को जोतोगे और जमीन में बहुत सारे जीव जंतु को मारोगे। आया समझ में? खतरनाक जिंदगी है जैन धर्म। जो सही में पूरा पूरा काम करेंगे, मानेंगे। इसलिए जैन में ज्यादातर आपको किसानी करते नहीं मिलेगा, ज्यादातर क्या करते ही नहीं है। आया समझ में? इसलिए जैन और मारवाड़ी आपको कहाँ मिलेंगे? बिजनेस में। आया समझ में? तो जैन का मतलब है ये, श्वेत अंबर का मतलब समझ गए, सफेद कपड़ा धारण करते हैं जो जैन मुनि रहते हैं। और दिगंबर मतलब दिक, दिक अंबर, दिक मतलब क्या होता है? दिशा। क्या होता है? दिशा मतलब जो चारों ओर आपकी दिशा है वही कपड़ा है। आया समझ में? चारों ओर जो दिशा है वही कपड़ा है। ये लोग वस्त्र धारण नहीं करते। कहने का मतलब दिशा ही वस्त्र है, दिशा ही वस्त्र है। या तो बोल सकते हो ना, दिशा ही वस्त्र है, इसका मतलब क्या हो गया? वस्त्र धारण नहीं करते, कपड़ा नहीं पहनते। ये हैं आपके दिगंबर। तो नसिया जी तो तीर्थ है, ये दिगंबर से कनेक्टेड है। मतलब यहाँ क्या मिलेगा आपको? वस्त्र धारण नहीं करते हैं ऐसे मुनि। आया समझ में? चंद्र प्रभु दिगंबर को मानने वाले थे, इसलिए आपका जो चंद्रगिरी पहाड़ी जो भी मंदिर बन रहा है वो भी दिगंबर जैन मंदिर है। दिगंबर कहने का मतलब है, दीक क्या है? अंबर है, दीक ही वस्त्र है। क्लियर है? तो बचपन में आप नागा बाबा बोल देते थे कई बार, तो वही धर्म को मानने वाले हैं। अभी बता रहा था ना, मोदी आए थे पिछले साल, मतलब पिछले साल नहीं, पहले मिल के गए थे। और एक जो भगवान क्या मुनि है, जैन मुनि, उनका निर्वाण हुआ था यहाँ डोंगरगढ़ में। तो वो भी वैसे ही थे। क्या मतलब? दिगंबर जैन से थे, कनेक्टेड था। मैं आपको दिखाता हूँ आपको। PM Modi offered a prayers at Chandragiri Jain Temple and took blessing from Sant Vidyasagar महाराज इन राजनांदगांव डोंगरगढ़। ये है विद्यासागर महाराज, इनका निर्माण हो गया है। तो समझ में आया? ये देखो, ये वस्त्र धारण नहीं किए हैं अभी, दिख रहा है आपको? ये तो ऐसे ये लोग दिगंबर जैन को मानने वाले वस्त्र धारण करते ही नहीं है, कुछ वस्त्र नहीं पहनेंगे। ये देखो पूरा दिख रहा है आपको, वस्त्र धारण करते ही नहीं है। तो ये है दिगंबर को मानने वाले। और श्वेतांबर वाले क्या करते हैं? पूरा श्वेत वस्त्र ही धारण करेंगे। ये है श्वेतांबर वाले, दिख रहा है? तो ऐसे करके श्वेत वस्त्र धारण करते हैं श्वेतांबर, और दिगंबर वस्त्र धारण करते नहीं है, और दिगंबर वाला है। अगर खाली दिखेंगे वस्त्र धारण नहीं किया, मतलब समझ जाना ये लोग क्या है? दिगंबर है। आया समझ में? अरे यार, इसको फिर से अब अपलोड करना पड़ेगा। कहाँ चांटी चापते भगवान जाने ला। कहाँ आए थे? क्या पढ़ा रहा था? नसिया जी तीर्थ। तो नसिया जी तीर्थ कहाँ है आपके? दुर्ग में। दुर्ग सिटी जस्ट लेफ्ट साइड में अंजोरा रोड जाओगे ना,
वहीं मिलेगा आपको नस्याजी तीर्थ। बहुत बड़ी प्रतिमा है जो दिखा रहा था, वो प्रतिमा लगभग 21 फीट ऊंचा है। अभी दिखाया ना, ये कितना फीट ऊंचा है? 21 फीट दिख रहा है। ये मानव से कंपेयर कर लो, लगभग 3 गुना दिखेगा आपको, लगभग 3 से 4 गुना दिख रहा है ना। ये आपको 21 फीट ऊंचा दिखेगा, 21 फीट ऊंचा। और पूरे भारत देश में सबसे ऊंची मूर्ति है जैन में। आया समझ में? कहाँ मिलेगा आपको? दुर्ग में, भारत में ऊंची। ऊंची प्रतिमा समझ में आया? आया कि नहीं आया? भगवान चंद्र प्रभु। हाँ, कोई कनेक्ट हुआ आर्ट का? कुछ आटा में ऐसे ही कर सकते हो, आटा का चंदा बना देना। आटा के चंदा, आट में चंदा, आट में चंदा बैठे है, इसे भी याद रख सकते हो। अपन मयारू राह देखत, ठीक है। ऐसे भी याद रख लेना, जैसे याद रहे। ये मैप बता रहा था मैं आपको, ये दिखेगा आपको दुर्ग सिटी, दिख रहा है ये दुर्ग सिटी है। दुर्ग में पद्मनाभपुर, दुर्गा मंदिर, डिजिटल डी मार्ट भिलाई, इधर भिलाई आ गया ये, ठीक है। ग्रेट डिनॉल। तो दुर्ग में दादाबाड़ी जैन मंदिर भी है। नस्याजी दिगंबर यहाँ मिलेगा। ये कौन सी नदी है, कोई बताएगा? ये आपका क्या है? शिवनाथ। शिवनाथ नदी ज्यादातर दुर्ग के साइड से होके बहती है। दुर्ग किस नदी के तट में है? आप ये वाला जो रोड है, यहाँ से हम लोग दुर्ग, बालोद से दुर्ग जाते हैं ना, इधर है बालोद। ये बालोद से देखो कुथरेल वगैरह, गुंडरदही बालोद होते हुए आप आओगे, और ये दुर्गा होते हुए भिलाई निकल जाते हैं। तो यहीं आपको मिलेगा, इधर जब आओगे तो आपको क्या मिलेगा? ये है आपका नस्याजी तीर्थ। यहाँ लिखा है देखो, नस्याजी दिगंबर जैन मंदिर। आया समझ में? और यहाँ से आप फिर आओगे आगे, शिवनाथ नदी क्रॉस करके, देखो शिवनाथ नदी है, शिवनाथ नदी के बायां तट में। आया समझ में? ये दिख रहा है दुर्ग, शिवनाथ नदी के बायां तट में आपको क्या मिलेगा? ये श्वेतांबर है, दिख रहा है श्वेतांबर। तो नगपुरा श्वेतांबर जैन देरासार ऐसा करके लिखा है, तो नगपुरा है ये। और यही पढ़ रहे थे, नगपुरा में किनका था याद करो? सांप वाले का। तो ये पार्श्वनाथ से रिलेटेड है आपका नगपुरा। और ये किन से रिलेटेड है? ये चंद्र प्रभु से रिलेटेड। 23 फीट, अरे 21 फीट ऊंचा अभी दिखाया ना, तो ये चंद्र प्रभु है। और ये क्या है आपके नगपुरा में पार्श्वनाथ। समझ में आ गया? अगर कहीं जाना है दुर्ग तो यहाँ बस साइड में है। और ये आप जो दिखा रहा हूँ नगपुरा श्वेतांबर मंदिर, कौन से रंग में होगा? सफेद रंग में। कोई गया यहाँ? है ना, बहुत बड़ा, फोटो में देखे रहे, यहाँ तो दिखाई चले हो टाइम। जाना कभी मौका मिले तो बढ़िया है। शांति, ये है आपका उस अंगहर हरम, ठीक है। ये आपका क्या है? वही नागपुरा का जैन मंदिर। आगे समझ में? श्वेतांबर है, ये श्वेत में है पूरा, देख रहे हो श्वेतांबर। ये ऐसा लिखा है, इसका गेट है ये। क्या लिखा है? पार्श्व तीर्थ। ऊपर में एक मूर्ति दिख रहा है, उसमें क्या खास बात है, क्या बता सकते हो? सर्प बना है, बना है कि नहीं बना है? पार्श्वनाथ ऊपर में दिख रहा है, प्रतीक क्या बना है? पूरा सर्प। तो यहाँ दिखेगा आपको सर्प। और सर्प कितना है, किसका है? पार्श्वनाथ का। इसलिए उस अंगहरम पार्श्व तीर्थ कहाँ है पूछा जाए तो आप क्या लोगे? नगपुरा दुर्ग में है। पार्श्व से सांप, सांप से नाग, ठीक है। ये उसके गर्भ का है, गर्भगृह में ऐसे बना है ये प्रतिमा। आ गया समझ में? ये नीचे जल रहा है ना, यहाँ उनका प्रतीक चिन्ह है, दिख नहीं रहा है। क्लियर है? सब देख लेते हैं, फोटो अब देख ही रहे हैं तो। एक और है ये देख लो। ये आपका क्या है, किसी को याद है क्या? भांड देउल। क्या है ये? भांड देउल। कहाँ है भांड देउल? आरंग में। भांड देउल कहाँ है? आरंग में। तो आरंग में मंदिर है भांड देउल। सामने देखोगे एकदम सपाट है, कोई डिजाइन नहीं है, दिख रहा है? क्या पता इसमें कुछ लगा रहा हो, निकल गया हो, कुछ भी हो सकता है। आ गया समझ में? तो ये है भांड देउल, भांड देउल। तो इसके अंदर में क्या दिखेगा आपको?
भाण देउल जैन मंदिर। तो भाण देउल कहाँ है? आरंग में। ये मिलेगा अजी स्वामी श्रेयसनाथ, अजी स्वामी श्रेयसनाथ, ऐसे करके याद रखना है, अजी स्वामी श्रेयसनाथ। अजी से क्या आता है आपका? अजीतनाथ, अजीतनाथ। स्वामी से महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। और श्रेयसनाथ से श्रेयसनाथ। तो तीनों की प्रतिमा यहाँ आपको मिलेगा। और दिख रहा होगा ये सब दिगंबर वाले हैं। आया समझ में? क्या मानते हैं लोग? दिगंबर को मानते हैं। तो ये है आपके कहाँ? भांड देउल में, आरंग के पास है ये भी। आरंग में मतलब ये मैं लाया था दुर्ग में, तो दुर्ग का वही मैप डाल दिया था, क्यों दिखाना था आपको, अभी दिखा दिया। ये दुर्ग है आपका, इधर क्या है आपका? राजनांदगांव, इधर क्या है आपका? रायपुर। तो ये कौन सी नदी है? ये जो नदी जा रही है ये है शिवनाथ नदी। कौन सी नदी है? ये देखो यहाँ लिखा है शिवनाथ। ये कौन सी नदी है? ये वाली जो बॉर्डर बनाती है। किसकी बॉर्डर बना रही है? इधर, इधर पहले किसकी बॉर्डर बनाती है? बालोद और धमतरी। उसके बाद बालोद धमतरी नहीं, दुर्ग और धमतरी। उसके बाद ये दुर्ग और रायपुर। ये खारून नदी है और ये यहाँ से जाके कहाँ मिल जाती है? सिमगा में। सिमगा याद करो, सोमनाथ। क्या तीर्थ है ये? सोमनाथ। नदी में पड़ते हैं ना, तो ये खारून नदी है। और यहाँ नीचे से बालोद से कौन सी नदी जाके मिलती है? याद करो, तांदुला। कौन सी नदी है ये सब हम लोग जिया दर्शन में एकदम मस्त पढ़ेंगे। तो ये साइड में आपका दुर्ग मिलेगा। और यही हमने अभी पढ़ा है क्या? नसिया जी तीर्थ। ये शिवनाथ नदी के राइट साइड में। और शिवनाथ नदी के लेफ्ट साइड में यहाँ क्या पढ़ा आपने? नगपुरा। समझ में आ गया? ये ऐसा है यार। अब जो पढ़ना है और पढ़ लेते हैं, याद करने का वैसे बहुत सारा याद कर लिए। तो अब यहाँ आपको मैं जो बताया वो आपको दिखेगा। तो प्राचीन स्मारक कहाँ कहाँ मिल रहा है? प्राचीन स्मारक मतलब जैन से रिलेटेड, ठीक है। तो जैन से रिलेटेड में आपका दो चीज है, जैन और बौद्ध वाला। याद करो, यहाँ बौद्ध भी था, यहाँ भी बौद्ध था। तो मल्हार और सिरपुर, सिरपुर मल्हार, मल्हार सिरपुर जैन और बौद्ध गढ़ है, ऐसे करके याद रखोगे। और कल ही बताया था सिरपुर में तो तीनों है, हिंदू, बौद्ध और जैन। सरगुजा में मेन पार्ट पढ़ा था, कहाँ? बौद्ध में, ठीक है। तो बौद्ध में मेन पार्ट आता है और सरगुजा में, जैन में क्या लोगे? महेश। जैन में क्या लोगे? महेश। और रायपुर में अभी देखा हमने क्या? आरंग। रायपुर में कहाँ मिलेगा? आरंग में, ठीक है। तो ये ऐसे करके याद रखना पड़ेगा। अब रायपुर में आरंग है, आरा में क्या चीज? जैन मिक्सचर। अच्छा, जैन मिक्सचर आता है, किसी को पता है? ऐसा नहीं पता वाला कोई? सबसे फेमस है जैन मिक्सचर, बहुत ज्यादा चला था और अभी भी चलता है जहां तक, ठीक है। तो जैन मिक्सचर वाला काम में फाड़ना है आरा में, क्योंकि फट नहीं रहा है वो, बहुत पावरफुल है। क्लियर है? महेशपुर को याद रख सकते हो, जैन मिक्सचर को मही में। चाय में तो डाल ही लिए हो, कौन कौन चाय में डाल के खाता है मिक्सचर को? मतलब खाते देखे हो कि नहीं देखे हो? लइका मन उही में डाल दी चाय में, तो लइका नहीं सियान मन घलो डालते। तो मही, जैन को किस में डालो? जैन मिक्सचर को, मिक्सचर को आपको डाल देना है मही में। और खा के देखना एक बार, महूल नहीं पता कैसे लागते। मस्त लागते, ट्राई नहीं मार रहे हो सही में। तो हाँ, अब ये मिक्सचर साग तो बनाते मही में, ऐसे करके सुने रहो। क्लियर है? मिक्सचर मतलब बेसन का ही तो बना है, और उसको साग बना देते हैं, मिसल पाव वगैरह कुछ बोलते हैं, ठीक है। मल्हार और सिरपुर को याद रखना पड़ेगा अलग से, या सिर को तो आरा में कांट ही दिए थे, तो कांट लेना है यार। सिरपुर और मल्हार दोनों जगह क्या है आपके? जैन और बौद्ध है। अभी मैपिंग करेंगे तो और याद होगा अच्छे से। तो जैन मिक्सर है, तो जैन को कहाँ में डालें? मही से महेशपुर। क्लियर है? और जैन मिक्सचर को आरा में काटे तो आरंग। उसके बाद ये तीनों में क्या मिला है? मूर्तियां। तो मूर्तियां बनाते हैं, यस। तो यहाँ है जैन, क्या है? जैन मिक्सचर। मिक्सचर नहीं होता है, मिक्सचर होता है वो, लेकिन छत्तीसगढ़ी मिक्सचर बोलते हैं। आया समझ में? जैन मिक्सचर। अब यहाँ धाम है क्या? और यहाँ रायपुर। इमेजिनेशन करो मैप में थोड़ा, कबीर धाम ऊपर है, रायपुर नीचे है कि नहीं? अब इधर क्या है आपका? ठीक है, सारंगगढ़, बिलाईगढ़। ये यहाँ तक क्लियर है? तीनों याद रखना है। फिर केला आरा में काट के कोलना खिलाना है। जैन मिक्सचर चाहिए, जैन मिक्सचर सन में,
जैन मिक्सचर सन में क्या करना है, केला, केला से क्या आ जाएगा आपको, बकेला। ठीक है, केला कामे काट के, यहाँ जैन मूर्ति अभी दिखाया था मैं, अजी स्वामी श्रेयसनाथ, क्या था आरंग में, अजी स्वामी श्रेयसनाथ, भांडदेउल मंदिर में था ना यार, तो मूर्ति पढ़ रहे हो ना, मूर्ति मिला है, बकेला में मूर्ति मिला है, तो बकेला कहाँ है, धाम में, केला धाम में, तो धाम के केला ला, आरा में काट के कौन ला खिलाना है, पुजारी ला, पुजारी से पुजारी पाली। ये जैन मिक्सर का कहानी याद आना चाहिए आपको। आया कि नहीं आया समझ में, ये तो भूल जाओगे, इतिहास है, ऐसा तैसा हाथ में नहीं आता है ये। तो यहाँ हम लोग मैप में देख लेते हैं, कुछ कर लेते हैं कलाकारी। कहाँ गया अपना मैप, मैप लाए हैं तो इसी में देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिखा आपको, आरा में, तो यहाँ मिलेगा आपको आरंग, क्या मिलेगा, आरंग। उसके बाद यहाँ से हमने ऐसे बनाया था, ठीक है, ये पुराना मैप है यार, छोड़ो, हमको मैप बनाना ही पड़ेगा, इसमें सारंगढ़ ही गायब। तो अभी तक क्या क्या पढ़े हो, भूल तो नहीं गए, इससे पहले क्या पढ़े थे, तीर्थंकर कहाँ कहाँ से मिला है करके पढ़े थे। अच्छा, भाटा गुड़ हमें किससे रिलेटेड मिला है, शांति, गुड़ को शांति से खोलो, आया समझ में। पार्श्वनाथ कहाँ मिले थे, पार्श्व मतलब नाग, हर चीज के पीछे एक ट्रिक है, अगर उसको कनेक्ट कर लेते हो तब याद रहेगा, अन्यथा कनेक्शन छूटा मतलब संबंध टूटा, जीके से संबंध टूटा। ये तो हम ये बस्तर संभाग, ये आपका ये हो जाएगा, ये आपका बिलासपुर और ये, ठीक। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ बस्तर संभाग में कोई है जगह, बस्तर संभाग में जैन से रिलेटेड कोई जगह है, कैसे नहीं है, गुड़ कामेरी से, गुड़ कामेरी से, बस्ता में नहीं है, क्या है बस्ता, बस्तर है, तो यहाँ मिलेगा बस्तर में क्या, भाटा गुड़ा, क्या मिलेगा, तो गुड़ है बस्ता में, गुड़ है बस्ता में। और यहाँ डिटेल आप लिख चुके हो, क्या लिखे हो, गुड़ा में क्या है, शांति है, गुड़ को शांति से खोलो, कोलना खिलाओ, हिरण ला, 16वें तीर्थंकर थे, ये हो गया बस्तर में। भोंगा में क्या था, बुद्ध था, तो गौतम बुद्ध ऊपर में और नीचे में क्या है, जैन, हो जाएगा याद। इसके बाद क्या है आपका, यहाँ याद करो, अभी पढ़े थे बकेला, उसके बाद रायपुर आरंग, उसके बाद यहाँ सारंगढ़ बिलाईगढ़, ये तीनों एक साथ याद रहना चाहिए। यहाँ क्या मिलेगा, मूर्तियाँ, तो ये केला खाए थे, बकेला, केला का में काट के, आरंग में काट के कौन ला, पुजारी पाली, तो पुजारी पाली कहाँ है, तो पुजारी खाते कटरंग ले, कटंग पाली, आप सब सारंगढ़ पढ़े हो, क्लियर है। तो ये हो जाएगा बकेला धाम केला, केला धाम के केला ला, आराम काट के कोलना दे देन पुजारी ला। ओकर बाद फिर से आप देखो, यहाँ दुर्ग संभाग में कौन कौन से जगह है, दुर्ग में नगपुरा और नसिया जी तीर्थ है कि नहीं है, ये नगपुरा है, नगपुरा में किनका मंदिर है, पार्श्वनाथ, नाग से क्या आएगा, सर्प, और यहाँ नसिया में किनका है, चंद्र प्रभु, नसिया में क्या है, ठीक है। अब इसको ऐसे ट्रिक से याद कर लो, लिख देता हूं, मेरे मन में एक ट्रिक बन गया अभी, ठीक है, कि नसिया में किनका भूल गए तो हसिया याद करना, क्या याद रखना, हसिया, और हसिया से क्या याद आता है आपका, ये हसिया, आया समझ में। तो हसिया में आपको क्या मिलेगा, चंदा, चंदा से चंद्र प्रभु, 8 किलो हसिया। तो नसिया जी तीर्थ, तो नसिया वाला क्या है, दिगंबर है कि श्वेतांबर है, चंद्र प्रभु दिगंबर है, क्या है, दिगंबर, ये दिगंबर वाला है चंद्र जी। अब इनका और मिलेगा, चंद्रगिरी में भी बन रहा है, तो अभी ये पुस्तक में नहीं दिखेगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ चंद्रगिरी पहाड़ी, कल बताया था डोंगरगढ़ में, तो डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी में चंद्र प्रभु का बहुत बढ़िया क्या मिल बन रहा है आपका, मंदिर या बन रहा है आपका, बढ़िया जबरदस्त। तो दुर्ग में बहुत सारा क्षेत्र है, बकेला, नगपुरा, नसिया और चंद्रगिरी, होगा याद, ये हो गया दुर्ग। रायपुर में आ जाओ, रायपुर संभाग में क्या था, आरंग, आरंग में क्या था, भांडदेउल, तो इसको मैं तो बता दिया और दिखा भी दिया भांडदेउल को, किसी को डाउट है क्या भांडदेउल में, नहीं है। इधर क्या था,
सिरपुर, सिर लाराम काटे रहे तो सिरपुर, सिरपुर में भी क्या आएगा आपका जैन, जैन यहाँ स्मारक मिला है। और यहाँ क्या है मल्हार, तो सिरपुर और मल्हार एक साथ याद रखोगे, सिरपुर और मल्हार। मल्हार में याद करो बूढ़ी, कारी से बूढ़ी खार, बूढ़ी कौन हमें रही से ऋषभ, तो ऋषभ तीर्थ है ये, क्लियर है। आरंग में किनका था, आरा से कौन नहीं डरते हैं, वीर महावीर स्वामी, और एक और है आरंग में, आरा से क्या है मती, मती को काटे थे आरा से, चकरा की रिश्ता, ठीक है। तो सुमति नाथ और महावीर स्वामी, अरे याद रहेगा, ठीक है सर। हर जज का ट्रिक है, आज प्रैक्टिस कर लेना, इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ। तो मल्हार के बाद हो गया, इधर क्या पढ़े थे गुंजी, गुंजी कहाँ है शक्ति में, गुंजी है शक्ति में। अब गुंजी को क्या तीर्थ बोलते हो, गंजी में क्या है, किसको नहा के निकाले ऋषभ को, ऋषभ तीर्थ दमऊ दरहा। और यही गुंजी में किन से रिलेटेड और क्या मिलेगा, हो गया तो ऋषभ तीर्थ, ऋषभ से रिलेटेड मिलेगा। ये हो गया आपका कौन सा संभाग, बिलासपुर। यहाँ कुछ है, एक ही तो था। सरगुजा में पहले क्या था, मैन पार्ट बौद्ध में, बुद्धि है तो मैं हूँ, बुद्धि है तो मैं हूँ, पहचान है। और क्या है यहाँ, मही में क्या खाए थे, मही में जैन मिक्सचर। तो महेशपुर कहाँ है आपके, सरगुजा में, महेशपुर सरगुजा। तो हर चीज का एक ट्रिक है, उसको ध्यान में रखोगे तब होगा। देख लो ये पूरा जैन धर्म से रिलेटेड है। तो बस्तर और सरगुजा में एक एक है, बीच में ज्यादा है, तो ये एक एक चीज मैं लिख दिया हूँ, हो गया। तो ये जगह और वो उसका मैपिंग, इसको क्या करोगे कोरा कागज, कोरा कागज में अभ्यास करोगे, टाइम पास नहीं करना है, इसको भी बिना देखे अभ्यास करने का चालू करो। अब छत्तीसगढ़ में क्या मिला, इसका भी एक ट्रिक तो बनाया था मैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ, बाद में काम आ जाएगा। पहला और लास्ट तो रहेगा ही, क्या रहेगा, पहला और लास्ट तो है ही, 23 भी है ये क्या है पांचवा, ये क्या है छठवा नहीं 16वां, ऐसे करके याद रख सकते हो। इनकी जानकारी यहाँ छत्तीसगढ़ में मिलता है। 8वां बाद में बना है, पुराना नहीं है। प्राचीन में देखोगे तो प्राचीन में ये है और नया है, अभी देखो ना अभी अभी बना हो, तो प्राचीन में देखोगे तो प्राचीन में इसको लेना है, क्लियर है। बाकी तो और बहुत कुछ है भाई, श्रेयसनाथ है, नेमीनाथ है, वो भी है, ये नवा है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रख लेना है। जैन धर्म से रिलेटेड नवीनतम स्थल में आपको नसिया तीर्थ आ जाएगा, जो कि चंद्र प्रभु का भी देखा था ना, जो कि कौन से नदी के तट में है पूछा जाए तो शिवनाथ नदी, हर चीज वहां लिखा है। तो हसिया से याद रखना चंदा, हसिया से कैसे दिखता है वो चंदा जैसे, तो याद हो जाएगा। धर्मनाथ, ये आ गया नवा रायपुर। तो नवा रायपुर में क्या है, धर्मनाथ के मंदिर जिनालय का क्या नहीं किया गया है निर्माण, तो धर्मनाथ को कनेक्ट करना पड़ेगा आपको रायपुर से, धर्मनाथ। फिर नसिया तो याद हो गया है। इसके बाद राजिम में क्या है, सोमेश्वर मंदिर, राजिम के प्राचीर में पार्श्वनाथ की एक प्रतिमा उपलब्ध है। तो यहाँ केवल क्या मिलेगा आपको, राजिम में प्रतिमा मिलेगा, कौन से मंदिर में, सोमेश्वर मंदिर में, भगवान शिव का मंदिर। तो सोमेश्वर मंदिर में आपको पार्श्वनाथ की प्रतिमा है राजिम में। फिर तीर्था, तीर्था कहाँ है, जगदलपुर, जैन तीर्थंकरों की आराधना स्थल कहलाता है। तो तीर्था से कनेक्ट कर लेना, तीर्थंकर, और तीर्थंकर कहाँ है, जैन। तो तीर्था किससे रिलेटेड है पूछा जाए तो जैन से रिलेटेड है, याद रखोगे बस। तो सब जग के जैन यहाँ तीर्थ में आते हैं। और भाण देउल भी पढ़ लिया, भाण देउल कहाँ है, आरंग, भाण देउल कहाँ है, आरंग में। इस मंदिर का संबंध क्या है, जैन धर्म, हमने उसको भी देख लिया, ठीक। अब दो चीज यहाँ याद नहीं है आपको, नसिया का याद है आपको, नसिया से हसिया चंद्र प्रभु 8वां है, ठीक है। राजिम याद नहीं है, और क्या नहीं है, नवा रायपुर। बाकी तीर्था से याद कर लेना है, ऐसे भाण देउल से याद कर लेना है। तो धर्म, छत्तीसगढ़ का धर्म कहाँ बनता है, छत्तीसगढ़ का धर्म, धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। धर्म मतलब ये वाला धर्म नहीं, ऐसा करके याद रख लो। धर्म मतलब जिसको क्या करते हो आप, धारण करते हो। अभी आपका धर्म क्या है, विद्यार्थी धर्म। अब विद्यार्थी धर्म जैसा करना चाहिए विद्यार्थी को वही करना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए, क्लियर है। नहीं तो विद्यार्थी मतलब केवल शिक्षा ग्रहण करना सीखना होता है, इधर उधर टेस्ट नहीं मारना है, पार्लर नहीं जाना है, ये आपका धर्म नहीं है अभी, क्लियर है। ना तो पार्लर जाना धर्म है, ना किसी टेस्ट मारना धर्म है, ना तो इधर उधर घूमना आपका धर्म है।
आपका धर्म है अभी ज्ञान अर्जित करना। और जो ये धर्म को सही निभाएगा ना 25 साल तक, मैं बता रहा हूँ अगले जो 50 साल उसके जहाँ आने वाला है, वो जो गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ धर्म सही से निभा पाएगा। अगर यहाँ उल्टा पुल्टा कर दिया विद्यार्थी धर्म में, हो गया काम आपका। आगे समझ में? तो 25 साल ऐसे गुजरना चाहिए कि केवल पढ़ाई, इधर उधर टेस्ट मारने में, अपने बॉडी को सही करने में, क्रीम पाउडर लगाने में जिंदगी नहीं निकाल देना है। मस्त सिंपल रहो, सादा सिंपल विद्यार्थी जीवन रहता है। आया समझ में? क्या फर्क पड़ता है यार, पर्सनालिटी अच्छा रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि एकदम बेकार टाइप दिखत हो, ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन एकदम लिपस्टिक भी नहीं पोतना है। आया समझ में? एक सभ्य लड़की और सभ्य लड़का कैसे रहता है वैसे रहना चाहिए आपको विद्यार्थी। तो धर्म क्या है? छत्तीसगढ़ का धर्म कहाँ डिसाइड होता है? रायपुर में। वो भी कौन से रायपुर में? अरे यही तो मंत्रालय है ना। तो छत्तीसगढ़ क्या करेगा वो कहाँ डिसाइड होगा? नवा रायपुर में। तो धर्मनाथ कहाँ है? नवा रायपुर में। ऐसे करके याद रखोगे। और अभी धर्मनाथ कौन है? साय साय। पार्श्वनाथ की प्रतिमा कहाँ मिलेगा आपको? रांची में। कहाँ मिलेगा? रांची में। तो याद रख लेना, पार्श्व मतलब पार्श्व अच्छा किया जिम जाके, ऐसे याद रख सकते हो। क्या करके? जिम जाके। तो एक तो हमारे पार्श्वनाथ कहाँ है? नागपुरा में। और एक पार्श्वनाथ कहाँ मिल गए? हमारे जिम में। पार्श्व मतलब बाजू जी। अच्छा करोगे कहाँ जाके? जिम जाके। एक तरीका ये हो सकता है, या पार्श्व में कहाँ मिल गए? पार्श्व में सांप मिल गए जिम में। जिम में मिल गए का? सांप। तो राजिम। तो जिम में क्या है? सांप है। जिम में सांप है, या क्या कर लेना आपको? पार्श्व को अच्छा करोगे तो कहाँ जाओ? जिम जाओ। अरे होगा? होगा कि नहीं होगा? अब जितना भी पढ़ चुके हो उसका रिवीजन कर लो, जो लिखा है इसमें पुस्तक में सब पढ़ चुके हो आप। आरंग भी पढ़ चुके हो। आरंग को मंदिरों की नगरी बोलते हैं, बहुत सारे मंदिर है यहाँ। ठीक है। आरंग में क्या क्या मिला था? 5वें आरा से आपने मती को काट दिया था, और आरा में या कौन नहीं डरते हैं आरा से? वीर। तो यहाँ मैं पढ़ा दिया हूँ। तीर्थंकर क्या है? सुमतिनाथ और महावीर स्वामी। जैन धर्म के स्मारकों का प्राचीन भंडार है यहाँ। मल्हार, सिरपुर और महेशपुर से प्राप्त होता है, पढ़ लिए। ऋषभ तीर्थ कहाँ है भैया? ऋषभ ला कहाँ वहाँ निकाले हो? गुंजी में। गुंजी को क्या बोलते हैं? दमोदरा। ऋषभ मतलब ऋषभ प्रथम क्या है? तीर्थंकर है। भाटा गुड़ कहाँ है? गुड़ कहाँ है? बस्ता में। बस्तम चाटी झुमगे है। और कहाँ है? शांति के साथ निकालो उसको। शांति के साथ निकाल के कौन ला खिलाओ? हिरण ला। हिरण क्या है? इसका प्रतीक चिन्ह। फिर मल्हार। मल्हार में किनका मिला था? बूढ़ी खार। याद करो, मल्हार बूढ़ी खार। बूढ़ी कौन मिल दे रही से? वृषभ। तो वृषभ तीर्थ है, वृषभ देव से कनेक्टेड है आपका मल्हार। रतनपुर क्या है? रतनपुर में आपको ऋषभनाथ और चंद्रप्रभा की क्या मिलता है? प्रतिमा। तो इसको याद रखना है तो रख लेना, दोनों जगह को छोड़ दिए थे हम लोग, रतनपुर और धनपुर। तो रतन और धन में भी क्या मिलेगा आपको? जैन। तो रतन और धन से जैन मिक्सचर लेके खाओ पहले तो। क्लियर है? और उस समय का सबसे बड़ा क्या था? प्राचीन व्यावसायिक केंद्र। कौन सा? धन। तो जहां धन है वही तो क्या होगा? सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र। और यहाँ भी क्या मिला है? धन में ऋषभ। और यहाँ रतनपुर में भी कौन मिला है? ऋषभ और चंदा। छत्तीसगढ़ अंचल में यही एकमात्र शैलोत्कीर्ण जैन मूर्तिकला का उत्करण है। शैलोत्कीर्ण मतलब सेल में उत्कीर्ण किया हुआ। तो मैं यहाँ इसको मैप में डालता हूँ, रतन और धन को। और दोनों को कैसे कनेक्ट कर लेना? मस्त। रतन और धन से क्या लेना? जैन मिक्सचर। क्या लेना है? जैन मिक्सचर। और कौन ला खिला देना है? बैला ला, वृषभ ला खिलाने का। तो ऐसे करके याद रखो। तो यहाँ से आया रतन, और क्या है आपका? धन। रतन और धन से क्या लिया? जैन मिक्सचर लिया, और वृषभ को खिला दिया। वृषभ को खिलाया। ठीक है। और रतन और जैन। धन में तो वृषभ को ही खिलाओगे, रतन में और कौन है भाई? चंद्र प्रभु। जैन मिक्सचर में चंदा निकल गए, रतन के चंदा निकल गए। निकले ना पहली खाओ था कुरकुरे माए का, मिक्सचर में नहीं आए वो चिप्स या कुरकुरे माए, ये है मुंदरी वुंदरी। क्लियर है? तो वैसे ही याद रख लेना इसको। तो यहाँ है आपका रतनपुर। कहाँ? बिलासपुर के रतनपुर में। और यहाँ है जीपीएम धनपुर, उत्तर पाषाण काल। याद आ रहा है? तो ये है उत्तर में धन मिलेगा, उसी धन से आपने क्या लिया था? जैन मिक्सचर। ठीक है। तो जैन मिक्सचर किसको खिलाया था? ऋषभ से। तो ऋषभनाथ, ऋषभनाथ। और यहाँ एक और मिलेगा आपको रतन में चंद्र प्रभु जी। आया समझ में? एक एक फैक्ट में आपको याद करा दिया। आगे
बस खत्म है, वही तो लास्ट पेज था। ये हो गया आपका जैन धर्म खत्म। आ गया समझ में? कितना फैक्ट है देख लो भैया। अब आज जाके आपको क्या करना पड़ेगा, कोरा कागज में खुराक लेना पड़ेगा, नहीं तो उड़क जाएगा आप। और यहाँ ऐसा है कि जैन और बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए।